किसी मुल्क में एक खूबसूरत बाग था। ये बाग खूबसूरत रंग बरंगे फूलों से भरा हुआ था। इस बाग की एक ख़ास बात ये थी कि यहाँ रहने वाले परिंदों ने अपने बहुत अच्छे अच्छे घर बनाए हुए थे। हर परिंदे की ये कोशिश थी कि उसका घर सबसे ज़्यादा प्यारा नज़र आए। मोरनी का घर तो इतना खूबसूरत था कि सब परिंदे रश्क करते थे। उसने अपने घर को मोतियों, फूलों और सुनहरी तारों से सजा रखा था। और चिड़िया तो पता नहीं कहाँ कहाँ से मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें ले आती थीं। उसका घर भी देखने के लायक था। तोते के घर हर हफ्ते पार्टी होती थी। सब परिंदे वहाँ जमा होकर खूब हल्ला गुल्ला करते थे। सब परिंदे आपस में दोस्त थे। और बत्तख रानी की तो क्या ही बात थी। जैसी वो बर्फ़ की तरह सफ़ेद थी, उस तरह उसका घर था। उसके घर में हर चीज़ सफ़ेद थी। सफ़ेद फूलों की सजावट, सफ़ेद मोती। रात को उसका घर चांदनी में और भी खूबसूरत नजर आता था। बत्तख रानी की आदत भी बहुत अच्छी थी। सब परिंदे उसको बहुत पसंद करते थे। किसी परिंदे को कोई मसला होता तो बत्तख रानी उस मसले का हल करने की कोशिश करती। उस बाग में सिर्फ कौवा ऐसा परिंदा था जिसे कोई पसंद नहीं करता था। उसकी आदत ही ऐसी थी। हर कोई उसे समझाता कि तुम भी अपना घर बनाओ, लेकिन कौवा इतना लापरवाह था कि उसने अपना घर नहीं बनाया था। इधर उधर उड़ता फिरता रहता था। जब कभी आवारा गर्दी से उकता जाता या आंधी और बारिश होती तो किसी न किसी परिंदे के घर का दरवाज़ा खटखटाता कि प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। एक दिन मौसम बहुत ख़राब था। तेज़ हवा चल रही थी, बारिश भी हो रही थी। सब परिंदे अपने अपने घरों में सुकून से थे। अचानक बत्तख रानी के घर का दरवाज़ा किसी ने ज़ोर से खटखटाया। बत्तख समझ तो गई कि कौन होगा, लेकिन फिर भी पूछा कि कौन है। प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। बाहर से कौवे की आवाज़ आई। मैं बारिश में भीग गया हूँ। बिजली भी चमक रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। बारिश रुकते ही चला जाऊंगा, लेकिन मेरे घर में बहुत सामान है, बिल्कुल जगह नहीं है। तुम किसी और परिंदे के घर चले जाओ, बत्तख ने कहा। सब ने इनकार कर दिया है। प्यारी बत्तख, तुम मुझे अंदर आने दो। कौवे ने मिन्नत की। असल में कौवा जिस घर में भी जाता कोई न कोई चीज़ खराब कर देता था, इसलिए सब इससे बचते थे। इसीलिए अब वो बत्तख की मिन्नतें कर रहा था। उसे पता था कि बत्तख बहुत रहम दिल है। अच्छा आ जाओ, बत्तख ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, लेकिन मेरी कोई चीज़ खराब ना करना। मेरे ड्राइंग रूम के कालीन पर सो जाओ और डाइनिंग टेबल पर रखी चीज़ों को हाथ ना लगाना। उस पर मैंने खाने का सामान रखा है, क्योंकि कल मेरी सालगिरह है। सब परिंदे आएंगे। तुम फिक्र ना करो प्यारी बत्तख, कौवे ने कहा। मैं किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा। अच्छा ठीक है, शब्बा खैर, अब सो जाओ, बत्तख ने कहा और अपने सोने के कमरे में चली गई। सुबह जब बत्तख की आंख खुली तो वो बहुत खुश थी। उसने अपने कमरे की खिड़की से देखा, मौसम बहुत खुशगवार था। गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद सारा बाग निखरा निखरा लग रहा था। आज सालगिरह की तकरीब का बहुत मजा आएगा। सब परिंदे गाने गाएंगे और मजे मजे के खाने खाएंगे। बत्तख ने सोचा और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी ताकि कौवे को जगाए, लेकिन ये क्या, कौवा सब कुछ खा कर और ख़राब करने के बाद उड़ चुका था। बत्तख बेचारी बहुत परेशान हो गई कि अब क्या करे। उसके मेहमान आने वाले थे। उसकी सालगिरह का मज़ा ख़राब हो चुका था। वो बैठकर रोने लगी। इतने में मेहमान परिंदे आ गए और वो गिफ्ट भी लाए थे और खुशी से गाने गा रहे थे। प्यारी बत्तख, केक काटो, तुम्हारा केक बहुत मज़े का होता है, मोरनी ने कहा। लेकिन बत्तख उदास बैठी थी। जब परिंदों को बत्तख की उदासी की वजह मालूम हुई तो उन्हें कौवे पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कौवे से बाइकाट का फैसला किया कि आइंदा इसे बाग में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। फिर सब परिंदों ने मिलकर बत्तख की सालगिरह की तकरीब का इंतजाम किया। मोरनी बहुत सलीकामंद थी। उसने जल्दी से केक बना लिया। तोता बहुत से अमरूद ले आया। चिड़िया और बुलबुल भी फल ले आए। इसी तरह चाट बना ली गई। बत्तख ने केक काटा। सब परिंदों ने बहुत इंजॉय किया। खाने के बाद म्यूजिक प्रोग्राम हो रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मोर ने जाकर दरवाज़ा खोला तो जख्मी हालत में कौवा खड़ा था। उसके पर टूट चुके थे। वो रो रहा था, बत्तख से माफ़ी मांगना चाहता था। उसने बताया कि जब वो बत्तख की चीज़ें खा कर उड़ा तो उस पर एक उकाब ने हमला कर दिया। वो मुकाबला नहीं कर सका और नीचे गिर गया, जहाँ एक बिल्ली ने पर नोच लिए। बहुत मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक पहुँचा। सच है, बुराई का बदला ज़रूर मिलता है। बत्तख ने कौवे की हालत देखकर सब परिंदों के मशवरे से उसे माफ़ कर दिया।